व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी डर के भ्रमजाल की या फिर डर और भ्रम के बेशरम रंग की। लालू यादव की पार्टी के एक बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, इस देश की जनता ने जिन्हें नेता चुना, मंत्री तक बनाया, सत्ता का सुख भोगा, लेकिन अब ये डर का भ्रमजाल फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए भारत अब बेहद असुरक्षित हो गया है। इसलिए मैंने अपने बच्चों से अब कह दिया है, ये वो कह रहे हैं कि विदेश में नौकरी करो, वहीं के नागरिक बन जाओ। लेकिन मुद्दा सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी का नहीं है। योगी सरकार ने मदरसों को मॉडर्न बनाने का फैसला किया तो कुछ नेताओं को यह भी बेहद चुभ गया। ओवैसी की पार्टी कह रही है कि बीजेपी की सरकार टोपी और दाढ़ी वालों को लगातार टारगेट कर रही है। आखिर बच्चों की पढ़ाई में टोपी और दाढ़ी का मुद्दा कहां से आ गया? उधर मध्य प्रदेश के कुछ मदरसों में बच्चों को आपत्तिजनक किताबें पढ़ाने का मुद्दा सामने आ गया, जिसके बाद शिवराज सरकार ने कहा कि मदरसों के सिलेबस की अब जांच होगी। तो इस पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई और राहुल गांधी तो बार बार ये कह रहे हैं, मैं नफरत वाले माहौल में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। सवाल है, क्या वाकई देश का माहौल बहुत खराब है या फिर अपने अपने फायदे के हिसाब से डर का भ्रमजाल तैयार किया जा रहा है? इसे मुद्दे पर होगी जनता जनार्दन के बीच से आज की ये बड़ी चर्चा। ये देश है हमारा में स्वागत है आपका व्यूअर्स। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो या। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये लालू यादव के बेहद करीबी और आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जनता ने इन्हें नेता बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन अब ये अपने ही देश को कोस रहे हैं। इनके बयान पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आई है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तू भी यहाँ मैं भी यहाँ, हमने रहना है भी यहाँ। राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है, इसलिए मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये वाकई डर है, यह डर का भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं है। योगी सरकार ने मदरसों के मेकओवर के लिए कुछ बड़े फैसले, जिनमें शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी, मदरसे में छात्रों के लिए ड्रेस कोड, मौलाना के बजाय ट्रेन टीचर रखने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। लेकिन मदरसों को मॉडर्न बनाने का भी विरोध शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी केवल दाढ़ी और टोपी को टारगेट कर रही है और दाढ़ी टोपी को जब तक आप टारगेट करते रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि देश में वो बने रहेंगे। इस बीच बरेली के सरकारी स्कूल में हुई मेरे अल्लाह वाली प्रार्थना का मुद्दा भी सामने आया। इस घटना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया। सवाल ये भी है कि झारखंड में दिलावर रबिका पहाड़िन के 50 टुकड़े कर देता है। रबिका की पहचान छुपाने के लिए उसकी खाल तक उतार दी जाती है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई डर की बात नहीं करता है। सवाल है कि क्या डर का एक तरफा भ्रमजाल तैयार किया जा रहा है? आज जनता के बीच इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस।